पेज 268। बोल्ड से पढ़ देता हूं मैं, हालांकि थोड़ा आगे पढ़ चुके थे। पौराणिक धर्म मतों को वैदिक धर्म का पदच्युत रूप कहकर वर्णित किया गया है, परंतु उन्हें सार तत्व में तो नहीं, क्योंकि वह सदा समरूप ही रहता है, वरन उनकी बाह्य गतिविधि में संभाव्यतः पॉसिबली उसका विस्तार एवं विकास कहा जा सकता है। मूर्ति पूजा, मंदिरोपासना और प्रचुर क्रिया अनुष्ठान। क्रिया अनुष्ठान तो इतना डिटेल के अंदर है, दीपक ऐसा होना चाहिए, बत्ती ऐसी होनी चाहिए, इस दिशा में, इस तरीके से, इस व्यक्ति के हाथ से घी ऐसा, ये ऐसा। अगर वास्तव में आप शास्त्रीय विधि विधान से देखो तो आपको ये तो फुर्सत नहीं देता आदमी को एक सेकंड की। इतना भयंकर, इतना इसमें प्रचुरता है क्रिया अनुष्ठान का दुरुपयोग, चाहे किसी भी अंधविश्वास या बाह्य अनुष्ठानवाद की ओर क्यों न ले जाए, फिर भी आवश्यक रूप से धर्म का पतित रूप ही हो, ऐसा नहीं है। तो श्री अरविंद इसको जो ये मंदिरोपासना वगैरह को कहते हैं, ये श्री अरविंद के योग में इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। साफ साफ यहाँ श्री अरविंदो का इसके बारे में क्या व्यू है, वो तो साफ है। ये जो बाह्य अनुष्ठानवाद है, अब ये अगर इसको कह रहे हैं एक जगह जस्टिफाइड है, मेरे पास जस्टिफाइड नहीं है, ये तो बात नहीं हो सकती। तो ये पतित रूप हो जैसा कि बताया जाता है, ऐसा ही हो, ऐसा नहीं है। इसमें बात क्या है ये मैं एक बार आपको देख के ये शेयर करता हूं। देखिए, कल हम इसको पास ऑन कर गए थे, पर ये एक फंडामेंटल बात है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोगों के ये आती है बाह्य अनुष्ठान वगैरह के विषय में। आप लोगों के तो नहीं आती होगी, पर जो जो ये सो कॉल्ड अद्वैतवादी हैं, फिर बाद में वेदांती है, जो ज्यादा बुद्धि प्रधान हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं इसके अंदर कि ये बाह्य अनुष्ठान, ये तो अधम लोग करते हैं। ये इश्यू तो समझ रहे हो क्या, ये अपन ये क्या कह रहे हैं श्री अरबिंदो? ये जो कि मूर्ति पूजा, मंदिरोपासना, प्रचुर क्रिया अनुष्ठान, कितनी क्रिया अनुष्ठान, भगवान को ऐसे सजाओ, ऐसे पोंछो, ऐसे करो, भोग ऐसे लगाओ, एक एक क्रिया की भी कितनी कितनी डिटेल। ये मैं एक सेकंड ये देखता हूं। ये बड़ी सुंदर बात है, ये ध्यान में रखने की बात है। ये क्या कह रहे हैं विवेक, ये कुछ समझ में आया कि ये क्या बता रहे हैं? यहाँ तो बता रहे हैं कि मतलब इसके बारे में जिस प्रकार की बातें हैं, मूर्ति पूजा, धर्मानुष्ठान के बारे में, हम्म। फिर भी लेकिन वो मूल रूप में वैसा नहीं है जैसा इसके बारे में कहा जाता है या सोचा जाता है। हाँ, पर इसकी दलीलें हर कोई नहीं देता, इसीलिए हमारे लिए ये पॉइंट अप्रिसिएट करना, मैंने कहा ना, हमारे लिए है मुश्किल। पर कुछ लोग जो इवन श्री अरबिंदो के इसके अंदर आ गए, वो बड़े सीरियस है इस बारे में। और जो वेदांती हैं और हैं, वो भी इस बारे में बहुत डिस्प्यूट करते हैं। अपने लिए ये तो नहीं है, इसलिए ये पॉइंट समझना हमारे लिए थोड़ा सा है भी मुश्किल। क्योंकि हमको टच नहीं करता ये कोई विशेष।
नहीं, ऐसे भी वर्तमान में भी अगर कहीं इस तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं या बहुत सारे जो रीति रिवाज में आ जाते हैं इस तरीके के, तो प्रश्न उठ जाता है। जैसे सप्ताह में ये दिन ऐसे करना है, उस दिन ऐसे करना है, इनकी पूजा में इस चीज का ध्यान रखना है। तो जनरली अब लोगों के पास कारण नहीं है, बस एक चला हुआ आ रहा है तो लोग करते आ रहे हैं। तो अब नए लोग जब पूछते हैं तो बस ऐसा है तो है। मामला यहाँ भी फंसते हुए देखा जाता है। हाँ उर्मिला जी। अ, मुझे ऐसे लगता है कि अ, किसी भी साधक को अपनी क्रिया के प्रति, अपने उद्दिष्ट के प्रति अधिक सिंसियर करने के लिए ये डिटेलिंग है। वो जितना सिंसियर हो जाएगा, उसका भाव उतना प्रगाढ़ हो जाएगा। तो बाहरी अनुष्ठान के साथ साथ उसका शरीर, मन, काया, वाचा, मनसा सबके एकत्रीकरण के लिए विधियां आवश्यक है। और विधि का वही प्रयोजन था कि आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। हाँ ठीक ही बात है। इसके अंदर तो आपके शरीर का भी तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें, खाली भावना अकेली कि मैं आपके प्रति भाव तो रखता हूं उर्मिला जी, पानी का गिलास आपको पकड़ाऊंगा नहीं, तो ये क्या भाव हुआ। पर फिर भी इसको अभी तक भी इस दृष्टि से उन लोगों के द्वारा जो ज्ञान पंथ के बताते हैं अपने आप को, वो इसको अगर कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात है। इसीलिए मैंने रोक लिया इसको। इतनी सीधी सीधी बात है नहीं यूं तो। ये एक थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है कि विचार करने की बात है। तो मैं एक बार ये पढ़ देता हूं। मैंने बस यूं ही कहा, तुम जानते हो कृष्ण प्रेम, गत रात्रि, ये दिलीप मोरॉय कह रहे हैं, गत रात्रि एक पुस्तक पढ़ते हुए मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये प्रश्न हमको, हमारे को टच नहीं करता, इसलिए परेशान नहीं करता। यही अगर आप किसी उस ऐसे व्यक्ति के सामने जो इस बारे में सीरियस हो, वो तो लड़ाई करने पे उतारू हो जाएगा। हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो बात कह रहा हूं मैं कि ये समझना भी। तो ये कह रहे हैं, गत रात्रि एक पुस्तक पढ़ते हुए मैं बड़ा अचंभित हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद ने महानिर्वाण तंत्र से अपनी सहमति के साथ एक श्लोक उद्धृत किया। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमो ध्यान धारणा। ब्रह्म सद्भाव जो है वो तो उत्तम है। मध्यम जो है वो ध्यान धारणा है। ध्यान करना, धारणा करना। जैसे हम माँ का ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं उसकी अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर। स्तुतिर जपो अधमो भावो। स्तुति करना और जप करना ये अधम है। बाह्य पूजा अधमाधम, अधम से भी अधम चीज है ये, तो एकदम गिरी हुई चीज है बाह्य पूजा। मोती रानी ने आपत्ति दिखाई, अरे दिलीपदा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कोई पंडित थोड़े ही हूं, इसका अर्थ क्या है। आप दोनों को मुझे इस प्रकार बात को बिना समझे अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। मतलब बताओ, ये संस्कृत कह दिया आपने, इसका अर्थ तो बताओ। मैं हंसा। इसका अर्थ है, उच्चतम पूजा उस चेतना या भाव में स्थित होती है जिसमें तुम प्रभु को सभी चीजों में देखते हो। ये इसका बता रहे हैं कि उत्तम ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म में हो साहब आप। गीता भी शुरू के अंदर, ये इतनी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं नहीं है, क्योंकि वो कह रही है कि तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में चला जा। 17वें 18वें अध्याय के अंदर अगर गीता ये बात कह रही है कि जो यंत्र रूढ़ानी माया, या यंत्र के आरूढ़ के समान सारों को घुमा रहा है अर्जुन, तू उसकी शरण के अंदर चला जा। फिर बाद में कहा, तू देख मेरा प्रिय है, इसलिए अब तू है ना, उस ब्रह्म के पास जाने की बजाय एक काम कर, मेरे पास आ जा। फिर बाद में उसको, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तब ये बातें उसको फिर बाद में अर्जुन को, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, प्रियोसी में तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूं। ये तो गीता भी कह रही है, तू उस तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण के अंदर चला जा। तो आप ये भावना से करना वहां तक तो ठीक है, पर मंदिरोपासना की जितनी डिटेल है आपको, तो यार ये तो समय नहीं दे रही, भावना के लिए ही समय नहीं दे रही ये तो।
भावना तो तब करूं जब मेरा दीपक ऐसे मजे, इतना नहाओ, इस तरीके से कपड़े पहनो, ये करो, ये शिखा रखो, ये करो, वो करो। एक पंडित जी जाओ, वहां से पानी लेके आओ। अब राधा रानी का मंदिर बरसाने में कितना ऊपर है, उसमें जाओ साहब, उसकी सेवा, इतने घड़े पानी चाहिए, इतनी बजे चाहिए। आदमी कहते यार ये यही पूरा हो जाए तो भावना तो दूर की बात है। फिर जाओ कमल तोड़ के लेके आओ उनके लिए। और सारा अनुष्ठानात्मक वेद जितना भी है, उन्होंने इसी तरीके से इसको डिजाइन किया कि वो आपको बाह्य अनुष्ठानात्मक प्रतीत होता है। इसीलिए सायण भी तो चक्कर खा रहा है इस बात से, इसीलिए तो खा रहा है चक्कर, कि वो पूरा का पूरा अनुष्ठान के अंदर उतर जाता है। और आप कह रहे हो ये तो आनुष्ठानिक है, आंतरिक नहीं है। अनुष्ठान कम नहीं है, अनुष्ठान आपकी भावना से ज्यादा इंपॉर्टेंट। भावना तो आए नहीं आए, अगर आप ये कर लो कि मैं आपके लिए, भावना होगी तब कर्म करूंगा, आप तो कभी नहीं करोगे लगभग, ये मानो आप। कर्म करते रहोगे उसके माध्यम से, तो भावना धीरे 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 और प्रखर हो जाएगी। भावना आएगी तो कर्म करूंगा, तो ये हम जानते, एक दिन कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन कर लेगा एट द मोस्ट, क्योंकि नीचे का गुरुत्वाकर्षण खींचता रहता है। बहुत समझदार लोग थे। चारों तरफ हमको परिवेष्टित क्यों किया, आचार अनुष्ठान इन चीजों से, इसकी जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। हम इसको इनफ नहीं समझ सकते, इसीलिए रूपांतर की आवश्यकता है। शरीर का पूरा क्लेम है परमात्मा के पास जाने का। आप भावना से उसके पास चले गए शरीर, इसीलिए इसको अभी तक बोझा माना गया है आध्यात्मिकता के अंदर। या फिर एट द मोस्ट, आपके अगर आयुर्वेद के अंदर बात करो तो खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है, पर अपने आप में दिव्य हो सकता है, ये बात तो कभी किसी ने करी नहीं। हाँ, धर्म का अनुष्ठान करो, उसके लिए शरीर ठीक हो जाए, बस बढ़िया। मैं हंसा, इसका अर्थ है उच्चतम पूजा उस चेतना या भाव में स्थित होती है जिसमें तुम प्रभु को सभी चीजों में देखते हो। उससे निचले दर्जे का है ध्यान, उससे भी निम्नतर है स्तुति गान या नाम जप, और सबसे ही निम्न है बाह्य पूजा, औपचारिक सेवा। हम क्रम को उल्टा कर देते हैं। बाह्य पूजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तुति गान है, नाम जप है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म का ध्यान लगे नहीं लगे, आप तो जप करो। माँ ने भी इसकी इंपॉर्टेंस बताई है जप करने की, बशर्ते वो कॉन्शियस हो, मंत्र आपका स्वयं का हो। माँ का खुद का मंत्र होता था, पर अब हम तो कहाँ से अपने मंत्र तैयार करें। और उससे फिर बाद में ध्यान धारणा। मैं तो कह रहा हूँ साधना विल बी टेकन केयर ऑफ, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप कर्म के अंदर, माँ का इसीलिए कर्म सारा का सारा। अब कोई वहां पैकिंग कर रहा है बुक्स की, अब वो ब्रह्म सद्भावों की जरूरत ही नहीं है, उसकी पैकिंग करना ही ब्रह्म सद्भाव है। पर ये वाली बात, जो ये एकांगी है, ये यहाँ चूक जाते हैं। जो किन्हीं प्रकृतियों के लिए, ये हम नहीं कह सकते कि ये, अरे भाई कोई प्रकृतियां बनी है इस तरीके की, वो आई इस मैनिफेस्टेशन में इसलिए है, उनको पर्टिकुलर ये अनुभव चाहिए। सारों को आप एक ही सांचे के अंदर नहीं डाल सकते। उनकी हृदय की पुकार क्या है, उनकी अंतरात्मा यहाँ क्या अनुभव लेने आई है, वो लेगी लेगी वही। उसको अगर ब्रह्म सद्भाव वाली बात में ठीक है, तो वो उसके लिए वही ठीक है। ये निर्णय उसकी स्वयं की अंतरात्मा करो या गुरु करो, और तो कौन करे। कृष्ण प्रेम ने आवेगपूर्ण रूप से सिर हिलाया और कहा, मैं इस बात को यूं जाने नहीं दे सकता। कल मैंने इसी का मेंशन तो किया था, फिर मैं आगे बढ़ गया था, पर फिर आज महसूस हो रहा है भाई ये तो इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो ये प्रश्न आपके खड़ा करेगा, ये है क्या, अभी हमको समस्या है नहीं ये, इसलिए हमको कोई इश्यू नहीं उठ रहा इसका। क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण बहुत भारी क्षति पहुंचाते हैं, यदि उनका अर्थ अपनी पूर्णता से अलग करके खंड खंड में आंका जाता है, और फिर उन्हें सत्य की दीप शिखाओं में विकसित कर दिया जाता है।
इसको पकड़ के आप मशाल लेके चल पड़ते हो इसकी, जो प्रकाशित करने की बजाय छाया अधिक डालती है। ये तो मैंने कल कह ही दिया था। मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ कि जीवन चरित्रों में तुम अनेकों संतों को समय-समय पर अपनी ही बात का खंडन करते पाते हो। ये बात खाली इस विषय में नहीं, श्री अरबिंदो के पत्र हैं, माँ के पत्र हैं या कोई भी व्यक्ति जिसके आप संपर्क में आते हो। पहले तो वो व्यक्ति अपने जीवन के एक सर्टेन पड़ाव के ऊपर खड़ा है। एक अनुभव की किसी एक श्रेणी या कहीं वो है, उसके अंदर अपने टेम्परामेंट के हिसाब से या आपकी आवश्यकता के हिसाब से या किसी भी कंसिडरेशन से वो एक चीज़ कहता है। फिर बाद में समय के अनुसार वो उसको चेंज भी करता है, उसको खंडन भी कर देता है, मोल्ड कर देता है उसको फिर बाद में कुछ न कुछ अगर वो प्रगति कर रहा है तो। पर वही आप गए महात्मा जी के पास, वही बात 10 साल पहले कह रहा है, वही आज कह रहा है, आप तो कह रहे हो देखो महात्मा जी के पास लेके चल रहे हैं, वो यही वाली बात कहेंगे। तो फिर बाद में वो महात्मा जी क्या पत्थर है वो, उसने तो डेवलप ही नहीं किया। सेम बात आप कैसे कह सकते हो? तो दूसरा कहे फिर तो ये फिर इनसिंसियर आदमी है, इनसिंसियर आदमी नहीं है, वो सिंसियर आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी ही बात को यो आप पलटते रहो, आप कल मेरे से एक वादा किया, आज दूसरी उसकी बात नहीं चल रही। यहाँ बात बिल्कुल दूसरे क्षेत्र की चल रही है। आपको किसी दूसरे सत्य का साक्षात्कार हुआ, आपकी निष्ठा उस सत्य के प्रति है, वो साक्षात्कार हुआ, वो अभिव्यक्ति कर दोगे। दूसरा साक्षात्कार होगा, दूसरी अभिव्यक्ति कर दोगे, तो आपको आपने क्या कहा, उससे कोई संलग्नता नहीं है आपकी। आप तो निष्ठा आपकी उस सत्य के प्रति है जो आपको और जितना तेज़ी से आप ग्रो करोगे, आपकी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। यही बात ये कह रहे हैं। जनरली ये होता नहीं। वही बकवास 10 साल पहले कर रहे थे, वही महात्मा जी आज बकवास कर रहे हैं। अरे यार! ये महात्मा जी है या कोई जड़ है एकदम? हो नहीं सकता ये, कि भई कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अरे कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी तो आपकी उसके प्रति है जैसे एक माँ की कंसिस्टेंसी एक बच्चे के प्रति है ना कि कोई ड्रेस जो उसके लिए खरीद लाई, उसके पहले आ रही थी, 6 महीने बाद ही नहीं आएगी। ग्रोइंग बच्चा है उसके लिए तो 6-6 महीने में फ़र्क पड़ जाएगा और साधक अगर सच्चा साधक है तो सुबह से लेके शाम तक फ़र्क पड़ जाएगा। एक बात, एक चीज़ कैसे कह सकता है, कैसे हो सकती है ये? पर हम देखते नहीं ये बात। ये फ्रेशनेस तो हमारे गुरु में ही मिलती है, इस तरीके की। नहीं तो वही दकियानूसी बातें, प्रारब्ध चले आ रहे हैं, ये वाली ये चीज़ है, अरे यार तुम इससे बाहर निकलो, नई बात तो कहो। ये जिसने कही होगी परमात्मा ग्रो कर गया उसके बाद सारी चीज़ें वो वहीं क कैसे रह सकती है? ये तो जिनको अनुभव नहीं है, पुस्तकें पढ़ ली 4, दुकानदारी पे फ़र्क पड़ जाएगा, यदि उससे थोड़ा-सा इधर-उधर करते हैं तो कौन आएगा? कहना पड़ता है। आपने जैसे कर्म किए वैसा फल मिलेगा। अरे कब से रटी-रटाई ये तो कपड़ा ही घस जाता है इतने के अंदर। बंद कर दो इस बकवास को, नई चीज़ लेके आओ और इससे कितना अच्छा लगता है कि आप बंधे नहीं हो किन्हीं भी चीज़ों से। पता नहीं क्यों पसंद है व्यक्ति को अपने आप को ये बाँधना इन चीज़ों से। मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ कि जीवन चरित्रों में तुम अनेकों संतों को समय-समय पर अपनी ही बात का खंडन करते पाते हो। और ये जब तक आप में एक सर्टेन चेतना का स्तर नहीं हो, आप आकलन कैसे करोगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके अंदर खुद के पास कोई अपना इस वो है नहीं स्टैंडिंग ग्राउंड। तो ये तो पंकज जी तो पिछली विजिट में तो ये कह रहे थे, इस विजिट में ये कह रहे हैं। तो पंकज जी कोई अपनी बात से थोड़ी बंधा है, पंकज जी तो दूसरी या जो भी व्यक्ति मेरे को उस समय अगर साक्षात्कार किसी चीज़ का हो रहा है, मेरी निष्ठा माँ के प्रति है। ये संतों की ओर की बात है, यदि सच्चा है तो। और यदि जो जाने वाला है उसके लिए उसका डाइजेशन कुछ है तो, नहीं तो उसको वो ही दे देंगे। भैया वो आएगा एक काम कर उसके लिए मैंने एक पैकेट अलग से ही रख रखा है, वो वाली चॉकलेट उसको दे दे। अगली बार आएगा तो भी वही दे दे, क्योंकि डब्बा ही आपके लिए खरीद के रखा है, आपके दूसरी जस्ती ही नहीं। इसमें समस्या उस संत की, महात्मा की, उसकी थोड़ी है। मेरे को एक एक कोई झुनझुना है, वो जचता है आपको पकड़ा देते हैं, भैया इसको ये पकड़ा देना, बस खेलता रहेगा इससे।
तो हमको ये प्रारब्ध की बात, अपने कर्म फलों की बात इतनी पसंद है कि किसी के पास जाते हो पहले तो उनको पता नहीं। केवल माँ श्री अरविंद ये इस तरीके की बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको ये किसी के पास जाओ सारे टोटल ऐसा करोगे तो इसका फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। वो चाहे कितने भी बड़े संत, कितने भी महात्मा हो, एकदम रिवॉर्ड और पनिशमेंट मेन्यू कार्ड पूरा सबके पास है, खूब खूब। आप होटल में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ये? कृपा फिर कुछ है भी कि नहीं है? तो या मैं यूँ कहूँ कि एक साधु या संत संभवतः आज कोई बात कहे, जिसकी हो सकता है बाद में उसे बढ़ाकर व्याख्या करनी हो। आज एक चीज़ कही, जैसे कितनी बात मैं कहता हूँ, देविका जी कह रही है कि भई ये आपने कहा, फिर वो कई बार फ़ोन करके ये वाली बात नहीं, तो मैं कह रहा हूँ भई इसके पीछे ये बात है। कहा हाँ, अब समझ में आई। या कितनी चीज़ें हैं जो पहले, या ये है कि पहले वो आपकी स्थिति दूसरी थी। मैं अगर वो ही बात कह रहा हूँ तो आपकी ग्रहण क्षमता चेंज होने के कारण आप अलग तरीके से ले रहे हो। मैंने व्याख्या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की एक परिप्रेक्ष्य में करी, आज दूसरे परिप्रेक्ष्य में। अरे स्थितियाँ वो नहीं है ना। आप भी ग्रो कर चुके हो, मैं भी ग्रो कर चुका हूँ। पूरा ब्रह्मांड ग्रो कर चुका है, वो ही बातें कहाँ हैं अब? अगर ग्रो किए हो तो। स्टेशनरी हो तो एक अलग बात है, तब तो किसकी साधना, किसका डेवलपमेंट, किसकी प्रोग्रेस, कुछ नहीं। फिर तो आप आगे नहीं मृत्यु की ओर गए हो, जो कि आपके चाहे ना चाहे मृत्यु की ओर तो चल ही रहे हैं। बढ़ाकर व्याख्या करनी हो और ऐसा करने में हो सकता है कि वह अंतर विरोधी चीज़ों को प्रयोग में लाता प्रतीत हो। थॉट्स एंड अफोरिज़म्स के अंदर जैसे ऐसे लगता है कि श्री अरविंद विरोधाभासी चीज़ें कह रहे हैं, प्रतीत ऐसा भी हो सकता है। लेटर्स के अंदर श्री अरबिंदो एक को एक बात कह रहे हैं, एक को ध्यान का प्रतिपादन कर रहे हैं और दूसरे को ये कह रहे हैं नहीं, नहीं, ध्यान नहीं, कर्म पे ध्यान दे। दूसरे को ये कह रहे हैं इतनी फ़ीवरिश एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम एंड कंपोज़्ड भी होना चाहिए। उसी व्यक्ति को हो सकता है समय बदलने के बाद उसको दूसरी बात कह रहे हो। परंतु यदि तुम थोड़ा बहुत चिंतन करो, तो तुम उन अंतर विरोधों में आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। एक घर बनाने के अंदर, एक पेंटिंग बनाने के अंदर भी अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, खाना बनाने के अंदर अरे! नहीं, नहीं, नहीं ये अभी पहले मत डाल देना, अभी मत करना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो कल तो आप ये कर रहे थे। अरे यार! कल दूसरे कारण से कर रहा था। जो खाने वाला व्यक्ति था वो ये था। आज इसमें तू मिर्च मत डालना, आज इसमें ये मत करना। ओहो! ये तो कोई एक पद्धति लेके नहीं चलते। अरे! पद्धति सामने के हिसाब से कर रहा है ना वो। और यही कोई बहुत बड़ी होटल और अच्छी उसके अंदर तो एक-एक जने के हिसाब से वो देखेंगे कि नहीं इसको ये, इसको ये, इसको ये। भोजन भी आप मौसम देखते हो, व्यक्ति देखते हो, और चीज़ें देखते हो, कितनी-कितनी सारी कंसिडरेशंस हैं। एक स्थूल सी चीज़ भी के अंदर इतने कंसिडरेशन हैं, ये तो साइकोलॉजिकल चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है। तो ये जो महात्मा जी इतना ये जो लगभग सारे के सारे इतना सीरियसली आपको वही वही रटी-रटाई बातें आपको भी अच्छा लगता है। देखो हम वहाँ चलेंगे, अब वो कर्म विधान की बात बताएँगे। वो ही वाली बात बताएँगे जो 5 साल पहले बताई थी। महात्मा जी भी वहीं पड़े हैं, आप भी वहीं पड़े हो। इमर्सन को उद्धृत करते हुए मैं कोई तुच्छ सी बात नहीं कहना चाहता, एक मूर्खतापूर्ण संगतता, कंसिस्टेंसी, ये इमर्सन ने कहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी विचार हैं, आप सोचोगे ये सहज हैं, सहज नहीं है ये। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में से एक है ये। तो ऐसी क्या सूक्ष्मता आप कहोगी, आप तो कह रहे हो इसमें तो कोई सूक्ष्मता है नहीं। वो तब पता चलेगी जब आप खुद इसको कहेंगे, उसके प्रश्न आएँगे, उत्तर आएँगे, सारी चीज़ें होंगी। मूर्खतापूर्ण संगतता, कंसिस्टेंसी 10 साल पहले भी एक आता था वो यहाँ कहाँ है वो अजमेर में है या कोई। मेरी कभी बात नहीं हुई पर वो लंबे समय से उसको मैंने देखा। पहले आया तो सेम सेंटेंसेस पहले कह रहा था। पहले तो मैंने कहा भई बड़ा समझदार आदमी, पता ही नहीं था ना कुछ। कुछ जानते ही नहीं थे। मैंने कहा बड़ी फिलॉसफी की बात कर रहा है। हमको तो फिलॉसफी का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो भई ऊँची-ऊँची बातें कर रहा है। मेरे से नहीं किसी और से कर रहा था, मैं सुन रहा था।
फिर 5 साल 4 साल बाद आया सेम वही सेंटेंस, तो ये क्लिक किया, हालांकि मेरे को उसका कुछ, मैंने कहा यार ये वही बात फिर से कह रहा है, थोड़ा अजीब लगा। फिर तीसरी बार आया, फिर वही सेंटेंसेस, तो फिर समझ में आया ये इस आदमी ने एक वो बांध रखी है अपनी, बस ये दुकान है इसकी, इस दुकान के ऊपर ये वाले पकवान मिलते हैं, ये हमारे दादाजी भी यही बेचते थे, हमारे पिताजी भी यही बेचते हैं, हमारी ये स्पेशलिटी है। व्यक्ति वही कर्म विधान, ये विधान, वो विधान। हम में से एक इससे नहीं चूक रहा, हम तो सिंसियर है ही नहीं ना, इसलिए हमको दिक्कत नहीं आती इन बातों से। तो मूर्खतापूर्ण संगतता, कंसिस्टेंसी, तो क्षुद्र मनों का हव्वा है, जिसका आदर तुच्छ राजनेता और दार्शनिक और पुरोहित गण करते हैं। अब ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आता ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यह बात इतनी जगजाहिर है कि इस पर विवाद नहीं हो सकता, चूंकि वर्धित होने का अर्थ है अपने बीते कल के स्वरूप से और मतों से अधिक आगे वर्धित हो जाना। देखो कैसा राजनेता है, राजनेता आपके पॉलिटिशियन है, कल एक बात कह रहा था, आज दूसरा दूसरा कह देगा, देखो आपका वीडियो उठा के दिखा देंगे आपको, और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, नहीं ये कह देगा यार मैं ग्रो कर चुका, कल की बात कल थी, आज की आज है। ये बात कहने की हिम्मत न तो ये राजनेता करता, न आपका फिलोसोफर करता, न पुरोहित गण करते, क्योंकि ये है ही नहीं सच्चे। नहीं तो अगला कहे मेरे को कल कल की कंडीशंस में ये बात समझ में आई थी, कितना इजी हो जाए जीवन। आप ये सोचिए कि व्यक्ति यदि फ्लॉलेस रहे, कितना इजी हो जाए उसके संपर्क में। भाई कल मैं जितना जो सिंसियर था और उसकी बात में वजन रहेगा, वो मक्कार नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सिंसियर है। हाँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लगभग जो जिस तरीके का हमको कोई सिंसियर बातें समझ में थोड़ी आती हैं। पर वो उसके जीवन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये रहेंगी नहीं, ज़बरदस्ती का जंजाल बिल्कुल नहीं रहेगा। ये जीवन एकदम आराम से चल सकता है, यदि आपकी निष्ठा किसी गहरी चीज़ के प्रति हो। माँ क्या करना है बता? और आप कर लेते हो उसको। मतलब कितना सीधा-सीधा काम है, हमने ज़बरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। क्यों? ओहो! अपन तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कल तो आप मेरे से प्रेम से बात कर रहे थे, आज आपके क्या हुआ? ये वो समाज के नियम ये वाले, अरे भई आप ग्रो कर चुके हो। आप वो ही चीज़ों को क्यों ढो रहे हो? उसी में रस ढूँढने की कोशिश कर रहे हो पुरानी आदतों में, नहीं है वो, है ही नहीं, चली गई वो तो। तो ये कोई तुच्छ राजनेता, दार्शनिक, वही नहीं तो दार्शनिक को कह देगा यार तेरी उसकी पुस्तक उठा के उसी को सिर पे दे के मारेंगे, तूने कल तो ये कहा था, आज ये कह रहा है। दार्शनिक को ये इतनी हिम्मत नहीं है पलट के, अरे मेरा सत्य चेंज हो चुका भई, और उसकी दुकान बंद हो जाए। अगर वो कोरा ये तुच्छ दार्शनिक है तो उसको ये देखना पड़ता है, कल तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया था मेरी चीज़ के अंदर। इसमें कितने-कितने सारे इश्यूज़ साइकोलॉजी के इन्वॉल्व्ड हैं, जीवन के इन्वॉल्व्ड हैं इसमें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसों के संपर्क में आते होंगे। ये तो विचारों की बात चल रही है, आप तो कभी पता नहीं, कभी इस तरीके से कि भई इस तरीके से देखा हो, या ये चीज़ें। देविका जी, ये कोई इश्यू आता है कभी इस तरीके से? कि यार ये कल तो ये कह रहा था कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपने वादा किया, वादा खिलाफ़ी कर रहा हो, उनकी दोगले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ जी, ये तो आता ही है कि कल ये बात बोली थी, आज ये बोली है, तो क्या कॉन्टेक्स्ट है? बिल्कुल। इन लोग इस तरीके के जो ग्रो कर रहे हों। हाँ, तो तभी माइंड के अंदर ये तो आता ही है, और फिर बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि क्या चीज़ थी, चेंज क्यों हुआ पर्सन? क्या डिफरेंस क्या था कल में और आज में? एनालाइज़ तो करते ही हैं। पर्सन की नहीं, जो वास्तव में कोई दार्शनिक हो, कोई फिलोसोफर हो, या कोई संत हो, जो जिसकी बात के ऊपर आप काफ़ी वज़न रखते हैं, वो आपको एक सलाह दे रहा है आज कि बेटा ये किया कर, और दूसरे दिन पलट के आपको उतनी सीरियसनेस के साथ दूसरी बात कह रहा है, तो आप ये कहो यार ये क्या हुआ? कल तो ये कह रहे थे। ये इश्यू कभी उठता है क्या? हाँ जी, पंकज भाई, ये तो माइंड तो कहेगा ही ना। अरे माइंड नहीं, मैं कह रहा हूँ सामने व्यक्ति आता है क्या ऐसा? ऐसा
हाँ पंकज भाई, आप आए हो। आप कई बार कुछ चीज बोलते हैं, देन नेक्स्ट टाइम जब कुछ बोल रहे हो तो फिर आपको फोन करके तभी तो मैं पूछती हूँ ना कि ये पहली बात जो बोली थी ये किस कंटेक्स्ट में बोली थी, अब किस कंटेक्स्ट में है। हाँ, पर जनरली तो ये विचार नहीं उठते, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं है, जनरली नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए कोई कोई कॉमन चीज नहीं है ये, कि इस तरीके से कोई आ रहा हो कॉमनली। हाँ जी। इसीलिए इसीलिए मैं इस पे स्ट्रेस अपॉन कर रहा हूँ। ये आपकी साइकोलॉजी को एनरिच कर रहा है सोचने का कि हाँ, ऐसी भी चीज होती है। हम दुनिया को बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा छोटे चश्मे से संपर्क में आ रहे हैं, न फिलोसॉफीज के संपर्क में आ रहे, किसी चीज के संपर्क में नहीं आ रहे। इसलिए मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं आप लोगों के लिए। एटलीस्ट कम से कम, अरे यार ये बात भी है, तो आप किसी नेक्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलोगे, आपको भी ओपननेस रखनी चाहिए। अब यहां समस्या ये आ जाएगी कि अब मैं श्री अरविंद की बात को ओपनली ले या कैसे ले। आप कहते बस ठीक है, ये कह रहे हैं तो क्या उसके प्रति पूरी निष्ठा नहीं होनी चाहिए? तो इसमें फेथ और डाउट, फिर बाद में अपनी जो पुस्तक है उसमें एक है श्रद्धा और संदेह। संदेह किसमें करूं और श्रद्धा किसमें करूं? ये कुछ ऐसे फंडामेंटल इश्यूज हैं जो सामान्य जीवन में इतने अराइज नहीं होते, क्योंकि सामान्य जीवन में तो प्रूडेंस आप लेके ही चलते हो। आप ये मानते हो कि अगला आपको धोखा दे रहा है। इसमें आपकी समझदारी है, आप इसके अंदर कितना कम से कम धोखा खाओ। ये तो पक्का है कि सब आपको धोखा दे रहे हैं। आपका परिवार आपसे सुख ले रहा है, आप परिवार से सुख ले रहे हो। इसका आधार ही यही है। इस सारे का आधार ये है, इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो आपकी मूर्खता है यदि अब आप अदरवाइज उससे डील करते हो, तो ये मानते हो कि नहीं, ये आपके कल्याण की बात कर रहा है, तो कोई नहीं कर रहा। ये तो व्यक्ति की मूर्खता है यदि वो वहां वो चीज ढूंढने का प्रयास करे जो है नहीं, इसलिए उसको चोट लगती है। पर जहां आप सोचते हो अरे यहां तो मेरे को ये चीज मिलनी ही चाहिए, वहां दिक्कत आती है। ये बात, इसलिए मैं ये पॉइंट थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो आपके डेवलप हो जाएंगी अगर इसको आप थोड़ा ध्यान देते हो इसके अंदर तो। इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूं। ठीक है विवेक? हाँ भैया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस पे, इसलिए स्ट्रेस, ये बात है उर्मिला जी, ये मैं स्ट्रेस इसलिए देना चाह रहा हूं इस चीज के ऊपर, ये जनरली ऐसे नहीं होता है। तो इसमें आगे चलते हैं फिर बाद में। इसलिए किसी व्यक्ति की अतीत परिस्थितियों और उसके वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखे बिना, और आप कैसे कर लोगे? विवेकानंद जी से मिले आप। विवेकानंद जी ने कल आपको ये बात कही, आप तो सिर पे धारण करके लेके आते हो उस बात को। और कल आप गए विवेकानंद जी के पास में, विवेकानंद जी उससे जस्ट दी ऑपोजिट बात कह रहे हैं। अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं इस चीज की, पर यदि वो सामने हो और वो, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब जब आप सिंसियर हो तो। नहीं तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, वो भी सामान्य व्यक्ति है, आप भी सामान्य व्यक्ति हो। तो किसी व्यक्ति की अतीत परिस्थितियों, पीछे क्या था वो, वर्तमान परिवेश, इसको ध्यान में रखे बिना, और आपके पास आधार क्या है? अरे भाई, यदि इतना विशेष सामान्य व्यक्ति है तब तो उसके विषय में बात नहीं। अगर वो असामान्य है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई जीनियस है, तो आपके पास आधार क्या है उसका आकलन करने का? तो वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखे बिना अपने विकास के भिन्न चरणों में उसके द्वारा की गई उद्घोषणाओं का आकलन या विश्लेषण करना सही नहीं है। और जबकि यह बात एक राह चलते व्यक्ति पर ही लागू होती है, तो यह उस साधु पर तो कितनी लागू होती होगी, जिसकी प्रगति आम व्यक्ति से भिन्न दिव्य विधाता द्वारा और साथ ही मानसिक बुद्धि की पहुंच से परे की गुह्य शक्तियों द्वारा परिपुष्ट होती है। अभी ये इस इश्यू में नहीं जा रहे जो उसने पूछा, उस प्रश्न पे तो गए ही नहीं अभी। कृष्ण प्रेम उसमें तो अभी गए ही नहीं। तो शायद यशोदा माँ कहेगी, अरे ये सारी बातें इसको, दिलीप को समझ में आती है, तू तो बात बता। मैं आपके लिए इतना एक्स्ट्रा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सामने दिलीप कुमार रॉय नहीं है, वो तो फिलोसोफर थे। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। इससे बुद्धि बहुत लचीली बन जाती है, इसमें बहुत बहुत चीजें ये जगत को देखने की इसी तरीके से बनती है।
तो आम व्यक्ति से, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी संत के बताए निषेध या आज्ञा, निषेध कर ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, जो भी उसके इंजंक्शंस हैं का आकलन व्यक्ति को पूरी चीज से अलग थलग करके नहीं करना चाहिए। माँ के कोटेशंस जिस तरीके से फ्लोट किए जाते हैं, वो तो इनफैक्ट वो उनके हैं भी नहीं। माँ कह रही है किसी ने ऐसा कहा, या यदि कुछ ऐसा हो उसको कोटेशन बना लेंगे। सरकास्टिकली माँ कोई चीज कह रही है, श्री अरबिंदो कोई चीज, उसको स्टेटमेंट उठा के और उसको उसको एक कोटेशन बना देंगे। कुछ भी जो सुविधाजनक होता है उसको फ्लोट कर देते हैं। उन इनसिंसियर लोगों की तो बात ही क्या, जो माँ कह नहीं रही वो माँ के नाम से फ्लोट करते हैं, वहां तो और ही जोरदार बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संत के बताए निषेध या आज्ञा का आकलन व्यक्ति को पूरी चीज से अलग थलग करके, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं श्री अरबिंदो के सारे लेटर्स पढ़ जाओ, माँ के सारे हैं वो पढ़ जाओ, फटाफट पढ़ जाओ। इसमें इतना समय लगाने की क्या आवश्यकता है। तो कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, इसका एक जायजा मिलेगा, एक ओवरव्यू आएगा, तब आप कहोगे। किसी एक चीज पे नहीं अटक जाओगे। पूरा वेफ्ट बहुत बड़ा वेफ्ट है ये, एक बहुत बड़ी ट्रेपीज बिछाई हुई है, उसके ऊपर आप एक धागे को देख के उसको कहो इसमें ये ब्लू कलर का है, अरे यार ये एक स्ट्रैंड है उसका, पूरा देख। जैसे आप कई 7 रंग के धागों से बनी कोई रस्सी हो, जब पूरे को देखते हो तब देखते हो इसका रंग ही कुछ और है, और बारीकी से देखते हो तो उसका कोई एक रंग नजर आता है। तो आप कहते हो ऐसे मत देख, यहां से देख अब कैसे दिखती है, कि हाँ अब तो ऐसी दिखती है। तो पूरा इसको फटाफट जितने भी लेटर्स हैं और हैं, पूरा इसको पढ़ जाओ, नहीं तो आपको पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, और पर्सपेक्टिव बिना साधना आएगा भी नहीं। पर मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से जितना हो सकता है उतना मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। इस यात्रा में आपका धीरे 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 ये विकास तो मैं चाहता हूं कि इस यात्रा में तो आपका हो ही जाए। उन्हें उनके देश काल पात्र को ध्यान में रखकर आकलन करना चाहिए। यह कहने का आपका क्या अभिप्राय है बा, मोती रानी ने बीच में टोका। इतना तेज मत भागिए, मैं आपको गति से गति नहीं मिला सकती आपकी। कृष्ण प्रेम मुस्कुरा दिए। मैं जो प्रकट करना चाहता था वह यह है कि एक संत के कथनों को उनके संदर्भ या व्यापक परिप्रेक्ष्य से अलग करके जैसे वे देखते हैं उसी रूप में नहीं लेना चाहिए। तो श्री अरविंद के भी लेटर्स हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखे गए हैं, किस व्यक्ति को किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कई बार हम भटक जाते हैं उस उदाहरण से, जबकि वो उदाहरण से ज्यादा वो जिस चीज को, ये एक बहुत बड़ी मैंने समस्या देखी। आपने किसी घर का उदाहरण लिया, आप कहते हैं पर ये वाली बात तो आज घर में नहीं है। अरे मैं घर का उदाहरण नहीं दे रहा, आप कोई चीज का तो उदाहरण दोगे, बात तो उस मूल विचार की है। व्यक्ति वो अगर उतना विकास नहीं हो तो उदाहरण पे अटक जाता है। ये एक बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ये, और कितने दिन से यही तो फेस कर रहे हैं हम कि कैसे कन्वे करें हम। ये तो तब जब आप गुडविल रखते हो और सब है, तब कितना मुश्किल है। मेरी भाषा आप धीरे 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 इतने दिन से एक्वेंटेड हो तब मुश्किल आ रही है। अगर कोई अनसिम्पैथेटिक हो तब तो समझने का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए आप इस जगत में कोई भी कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ भी। बस जितना है उतना उसका फ्रेमवर्क है, उतना भर समझ रहा है। यही श्री अरविंद ने गीता का जो जो उसका इंट्रोडक्शन है उसमें कहा। अच्छे से अच्छे आपके जितने टॉप मोस्ट जो विचारक हैं उन्होंने गीता के ऊपर टीकाएं लिखी, और वो टीकाएं एक ही चीज में एक मत हैं कि वो एक मत नहीं है, एक दूसरे का खंडन कर रही हैं। खंडन करने में ही एक मत है, और वो उच्चतम लोगों में से हैं, आपके शंकराचार्य जैसे लोगों में से हैं। तो अब आप सामान्य बुद्धि किस तरीके से काम करती है वो ये देखो, क्योंकि बुद्धि का गठन ही इस तरीके का है। अर्थात हमें वह स्थान जहां, वह समय जब, उन व्यक्तियों को जिन्हें किसको कही गई थी, वे उक्तियां कही गई थी, ध्यान में रखना होगा। इसीलिए जब मैं पहले संडे को वो उदाहरण की, अरे यार वहां नहीं, उसमें तू माँ की शिक्षा कैसे दे सकता है या दे सकती है, तो जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए ये बात है, यही बात मैं कह रहा था, किसके लिए है ये बात, ये तो देखो। व्यक्ति मेरे से ये पूछता है कि मैं मेरे 24 घंटे माँ को देना चाहता हूँ, टेंडर भरता है कहीं और जाके,
जिसका कोई माँ से, माँ साफ कह रही है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रश्न तो फिर बाद में इनकंसिस्टेंट प्रश्न हो गया। उस व्यक्ति के लिए परधर्म है, जो गुरु अपना चुका है, उसके लिए परधर्म है। दूसरा एक सामान्य व्यक्ति कामना रख रहा है, तो कामना तो आधार ही है उसका। आध्यात्मिक जीवन का अभिप्सु है, उसके लिए जहर है, उसके लिए गड़बड़ है। तो आप लोगों के लिए वो लागू होगा, अगर आप अभिप्सु हो तो, दूसरे के लिए थोड़ी। इसके 1-2 उदाहरण लेते हैं। शंकराचार्य चेतना की एक अवस्था में गाते हैं शिवोहम, शिवोहम। ऐसा वे मंत्र रूप में उनके लिए गाते हैं जिन्होंने चेतना की उस स्थिति को पा लिया है। दूसरी अवस्था में गाते हैं गतिस्त्वम, गतिस्त्वम, गतिस्त्वम भवानी। और इस बात पर बल देते हैं कि अपनी अनुशंसा के लिए उनमें जरा भी कोई गुण नहीं है। मतलब मेरे में कुछ नहीं है। ये है ना, न तातो न माता न बंधुर न भ्राता, कि मेरे में नहीं, ये कोई भी गुण नहीं है। गतिस्त्वम, गतिस्त्वम, गतिस्त्वम भवानी। ये वाली बात हम नहीं कहेंगे। दूसरी वाली की वो जगत मिथ्या, उसको उठा लेंगे। ये व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति में भी कई व्यक्तित्व होते हैं, देखो आप। इसी प्रकार चेतना की एक अवस्था में वे गुरु को अस्वीकार कर देते हैं, जबकि दूसरी में वे गुरु शक्ति की शपथ लेते हैं। जैसा कि तुमने इलाहाबाद में इतने सुंदर तरीके से गाया था, याद है तुम्हें? गुरु गुरोरंघ्रिपद पद्मे मनश्चेन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये भी है। और एक के अंदर वो गुरु को कहते, गुरु की क्या आवश्यकता है, ठीक कह रहे हैं वो, इसमें गलत नहीं कह रहे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मैं कह रहा हूं ना, जिस चेतना में आप हो उसमें ठीक कह रहे हो, इसमें गलत बात नहीं है। या फिर अभी हाल ही का एक उदाहरण लो, श्री रामकृष्ण ने अपने अधिकांश शिष्यों को दूसरों को शिक्षा देने का ख्याल भी न रखने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने बार बार बलपूर्वक कहा कि विवेकानंद दूसरों को उद्बुद्ध करने के लिए तथा हजारों लोगों को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए पैदा हुआ है। यही बात से वो ऑफेंडेड हो गए। आप आध्यात्मिकता की, अपन ने जो पहला ये सेशन इंडियन कल्चर का शुरू हुआ, उसी दिन तो ये बात हुई थी। आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। यही तो प्रश्न उत्तर उस दिन ये कि आप आध्यात्मिकता को ऐसे, मैंने कहा हाँ, अधिकारी भेद है ये। तो ये एक परिस्थिति में ठीक है, दूसरी परिस्थिति में बात ठीक नहीं है। आप करो हाँ आध्यात्मिकता करनी चाहिए, मैंने कहा कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, गलत है ये। आप कैसे कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। आप मेरी जगह होगे, आप भी कह सकोगे। इसमें ये नहीं कि मैं ही कह सकता हूं, आप भी कह सकते हो। उसके लिए अवस्था चाहिए, उसके लिए ये तैयारी चाहिए। और इस संदर्भ में वे बरगद के पेड़ का बड़ा सटीक रूपक बताते थे, जो राहगीरों को झुलसाने वाली धूप से छांव प्रदान करने का काम करता है। इसके अंदर भी रामकृष्ण जी जो है, अपने जो अंतरंग भक्त थे, उनको एक बात कहते थे, और जो सामान्य लोग आते थे, उनको दूसरी शिक्षा देते थे। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब ये खैर, इसको आप एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। व्यक्ति, आपको भीतर से ये प्रेरणा है, ये कहो, चाहे इस समय देविका जी बुरा मान जाए, विवेक बुरा मान जाए, सामने व्यक्ति है वो आपसे कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाहरी फ्रेमवर्क उसको कैसे लेता है, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी और किसी न किसी क्षण के ऊपर महसूस करेगी कि अरे सत्य तो वही मिलेगा। वो आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। धृतराष्ट्र बाद में कहता है यार विदुर को बुला के लेके आओ, बातें तो कड़वी करता है पर आज तो मधुर वो ही लगेंगी। आप किसके लिए कह रहे हो वो बात? आपकी अंतरात्मा को टारगेट करके कि यार क्यों सड़ रहे हो इसके अंदर? मेरा एक केंद्र चल रहा है, मैं माँ का भक्त हूं, मैं ये हूं। सड़ांध पैदा कर रखी है चारों तरफ। ये बकवास है ये सारी की सारी। और ये आप इस सड़ांध को सामने सामने रखते भी हो अच्छे से सजा सजा के। हम तो इतनी बार तो ये करते हैं, इतनी बार अनुष्ठान करते हैं, इतनी बार पांडिचेरी जाते हैं, हमने ये 4 बार पढ़ी है, 20 बार पढ़ी है, 50 बार पढ़ी है, हमने किताबें लिखी हैं, हम अध्ययन सत्र करते हैं, तो हो गया यार, मतलब क्या हो गया इससे? मैं माँ का हूँ, ये नहीं कहता कोई। मैं केवल माँ को बिलोंग करता हूँ, बस।
और इतने बवाल की आवश्यकता क्या है? माँ बीच में ही बोल पड़ी। मैंने कहा ना ये बीच में बोल देंगी, अरे ये सारी बातें ये जानता है। परंतु दिलीप वह जानता है गोपाल, तुम तो अब बाह्य पूजा के विषय में उनके प्रश्न का उत्तर दो। वो बता बेटा। ये छोड़, वो जानता है दिलीप। तुम उसे बताते क्यों नहीं कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, मेरा मतलब प्रसाद। बाह्य पूजा, अब ये फिर बाद के अंदर तो मोती रानी बीच में ही कहती है, माँ, बड़े ही सावधान होते हुए उन्होंने सीतकार के स्वर में कहा, क्या आप दिलीप को नहीं जानती? वह तो इसे, ये कृष्ण प्रेम ने कहा, रेडियो पर प्रसारित कर देगा। माँ हंस पड़ी, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। मैं चाहती हूं तुम उसे बताओ, क्योंकि अब वह अवश्य ही समझ सकेगा। कृष्ण प्रेम ने सीधे मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम देखो। फिर मोती रानी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम इसे बताओ। मोती रानी ने दबी दबी सी हंसी के साथ प्रफुल्लित होते हुए कहा, आनंद में थी, साथ में बदमाशी भी थी। भाई चुलबुली थी वो, और इसके साथ साथ मतलब बहुत वेल एजुकेटेड थी, बहुत शार्प माइंडेड थी, गहरी निष्ठा थी, आध्यात्मिक जीवन में थी। यशोदा माँ गुरु हैं, मतलब यशोदा माँ की बेटी है मोती रानी। तो कृष्ण प्रेम ने यशोदा माँ को गुरु बनाया, मोती रानी ने कृष्ण प्रेम को गुरु बनाया। जबकि यशोदा माँ तो खुद की माँ वहां है ही। तो आप ये सोचो कि कितनी डीपर चीजें हैं ये। अपने आप को वहां रख के कई चीजें आप देखा करो, इससे क्या चीज निकल के आती है। ये जगत को आप जैसा देख रहे हो नहीं है ये। इसको ही तोड़ने का साहस नहीं कर पा रहे, और कौन सी आध्यात्मिकता। इस सड़ांध को क्यों जबरदस्ती लेजिटिमेट ठहराने का प्रयास कर रहे हो? सड़ांध है ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, ये एकदम सड़ांध है। हटाओ इसको, माँ की खुशबू लाने का प्रयास करो। ओ बा, आप भी कितने नखरे वाले हैं। क्यों, यह तो स्वयं प्रभु की लीला है। दिलीप दा को हम क्यों नहीं बता सकते? अवश्य वे भी उनके उतने ही भक्त हैं जितने की हम। सुनिए दिलीप दा, जैसा कि आप जानते हैं, बा ही भगवान का भोग बनाते हैं, मतलब कृष्ण प्रेम। हलवा खीर और प्रतिदिन उनकी प्रतिमा के सामने भोग अर्पित करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भोग अर्पित करने के बाद, और पुराण यही काम कर रहे हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारा साहित्य कोई कोरा साहित्य नहीं है, ये मैनुअल है इस चीज का। कोरा साहित्य बताओ, पूरा देश लग गया उसको याद करने के, हजारों हजार और पता नहीं कितने सहस्राब्दियों से चला आ रहा है वो, खाली किसी किस आधार पे? मेमोरी। ऐसी क्या बात है भाई, याद करने की क्या चीज है इसमें? ये कोरा साहित्य नहीं, ये आपका प्राण है, ये जीवन है, ये आपका, ये आपकी संस्कृति है। ये आज भी थामे हुए आप इनफ कल्पना कर ही नहीं सकते। श्री अरबिंदो इसके बारे में सुपरलेटिव्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो आप सोचो तो सही कि बात क्या है ये। तो हम न तो श्री अरविंद को समझते, न उनके व्यक्तित्व को जानते। महान कहते जरूर है, हम इतने एक टिड्डी आके कहे कि आप महान हो देविका जी, तो आप कितना सीरियसली ले उसको। हालांकि वाइटल तो सीरियसली ले लेगा, उस टिड्डी को पाल लेगा वो। तो एक टिड्डी के कहे कि कितनी वक़्त हो सकती है, हमारा उतना ही कहे, हमारे ये गुरु हैं, हमारे ये हैं, उतनी बात है और कोई विशेष बात नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि भोग अर्पित करने के बाद जब हमने मंदिर के पट बंद कर दिए और जैसा कि हम सदा ही करते हैं, बाहर आकर ध्यान करने लगे, वे अचानक खड़े हुए और कहा, चलो चलकर देखते हैं कि प्रभु ने वास्तव में हलवा खाया है या नहीं। माँ केवल मुस्कुराई, परंतु मैं तो रोमांचित था। दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं, हम अंदर गए और अरे, कुछ क्षण के लिए आश्चर्य से अपनी सांस रोककर, यहाँ हमारे मंदिर कक्ष में हम सब ने देखा कि हलवे का कुछ अंश प्रभु के द्वारा निकाला गया था। ये पढ़ने में ही ठीक है, किसी दिन हमारे साथ अगर हो जाए। हम सभी ने अपनी आंखों से देखा दिलीप दा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरी तो मेरुदंड में सिहरन सी दौड़ गई। दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं, ये निसंदेह ही नर लीला थी। इसका अर्थ है कि प्रभु अब भी एक मानव की तरह आचरण करके हमें अपनी कृपा में दीक्षित करने का या अंगीकार करने का अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने मानव देह के निवास स्थान को अपना बना लिया है। यदि श्री अरविंद के शब्दों में कहें, तो जैसा कि उनके महाकाव्य सावित्री में दिया गया है, ए ह्यूमन वो टेंट इज पिच्ड, वैसा सा कुछ।
एनी हाउ वो क्या है, वो सावित्री में तो कई लाइनें हैं इस तरीके की। तो बॉडी इटसेल्फ बिकम्स ए टेबरनेकल ऑफ गॉड, या फिर कई लाइनें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अपने आनंद को रोक न पाया और कृष्ण प्रेम की पीठ थपथपाई और शिकायत के स्वर में कहा, और फिर भी तुम कृपा पर मैं जो आग्रह करता हूँ उस पर बुद्धि की तरह प्रश्न उठाना शुरू कर देते हो। परंतु मैंने कब कृपा पर संशय किया? उन्होंने आपत्ति जताई। अरे दिलीप, तुम कितने असुधारी हो सकते हो? यह सही है कि मैं बुद्धि से प्रेम करता हूं, परंतु इसका क्या अर्थ है कि मैं उनके सभी मतों से सहमत हूं? और फिर संभवतः मैं कृपा पर संदेह कर ही कैसे सकता हूं, मैं जो गुरुवाद पर विश्वास करता हूं। ये कुछ ऐसे संवाद हैं, कुछ ऐसी चर्चा परिचर्चा है, इसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर बैकग्राउंड। आप दोनों इस व्यक्तियों को देखो तो सही, कौन व्यक्ति बात कर, ये सामान्य सेंटेंसेस नहीं है, लगते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बात इसके विपरीत है, क्योंकि यह तो तुम हो जो गुरु की भगवत्ता पर प्रश्न करते रहते हो, दिलीप करते रहते थे। ये लो, मैंने तुम्हारी भाषा में तुम्हें तुम्हारी बात लौटा दी है। ये देखो मैंने प्रतिवाद किया, मेरे प्रिय प्रत्युत्तरवादी। अब बताओ अजूतार, ये कौन बन रहा है? क्या बार-बार मैंने इस बात की संपुष्टि नहीं की है कि गुरु के तथा अनेकों साधुओं के आशीर्वादों से मैंने कृपा का संपर्क किया है? हालाँकि ये देखो, ये जो संवाद चल रहा है, ऐसे भी व्यक्ति हमको मिलते नहीं। ये तो एक पथ के साधक हों, वो इस तरीके की बातें करें, और जो पगे हैं इस मार्ग में, उनको स्टोरी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने मेरा भोग खाया है। ये सामान्य चर्चा है नहीं कि कौन-सी होटल में गए हैं, कौन से में क्या किए हैं। यहाँ सत्र खत्म होते ही ऐसे-ऐसे लोग अपने देखे हैं जो उठ के खाली मेरा ऑर्डर नहीं आया अमेज़न से, या उसको गालियाँ बक रहे हैं, या फिर बाद में स्टॉक मार्केट ये हो गया। अरे तू तो यार ये सारी बातें कर रहा था अभी। मेन्यू क्या बना है? ओहो! मतलब वही हँसी-मज़ाक, खत्म होते ही बाहर जाके फिश मार्केट बनाते देखा है अपन ने। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे कार्यों में मुझे प्रायः ही वहाँ कृपा प्राप्त हुई जहाँ मुझे उसकी आशा न्यूनतम थी। कृपा तो व्यक्ति के पास एक बालक के स्पर्श से, समुद्र की झलक मात्र से, इंद्रधनुष की चमक से और न जाने कहाँ-कहाँ से आ सकती है। बहरहाल, यदि गुरु को मैं उनकी मानवीय सीमाओं के कारण भगवान के समतुल्य नहीं रख पाता, तो क्या तुम मुझ पर उस विधर्मी का अभियोग लगाओगे, जो कृपा को नहीं मानता? इस बात से मैं तुमसे एकमत हूँ दिलीप। ये अलेक्जेंडर, ये डॉक्टर था। एलेक बीच में बोल पड़ा मेरे हाथ पर थपकी देते हुए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कृपा की अवमानना करने का आरोप तो बहुत गंभीर है। तो खैर ये इस तरीके की बातें चल रही है इसके अंदर। अधमा-अधम ये बाहरी हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात ली थी। तो ये इन्होंने इस उदाहरण से ये बता दिया कि ये अधम बताएँ, ये तो उदाहरण से ही बता दिया, उसका कोई मानसिक उत्तर थोड़ी दिया है। ये तो कर रहे थे सारी चीज़। ये एक पर्सपेक्टिव में मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है। तो ये हमारे पुराण जो कर रहे थे ना, इसमें हमारे सेंटेंस ये थे कि मूर्ति पूजा, मंदिरोपासना और प्रचुर क्रिया अनुष्ठान का दुरुपयोग चाहे किसी भी अंधविश्वास या बाह्य अनुष्ठानवाद की ओर क्यों न ले जाए, फिर भी आवश्यक रूप से धर्म का पतित रूप ही हो, ऐसा नहीं है। श्री अरबिंदो ने स्वयं ने इसको सुप्रीम स्थान दिया है, और जो लोग इसको काटते हुए कहते हैं, उसका मतलब उन्होंने कभी श्री अरविंद का संपर्क प्राप्त ही नहीं किया। कैसे हो सकता है? नज़दीक से ऐसे लोगों को अपन जानते हैं जो इसका खंडन करते हैं। वो किसी एक या पर्टिकुलर कोई एक बात को श्री अरविंद या माँ की को उठा के उसको सामने रखते हैं। जबकि श्री अरविंद ने तो कहीं इसको नीचे नहीं, उन्होंने कहा भक्ति को मैं सर्वोपरि स्थान देता हूँ। तो भक्ति मतलब कि उसके लिए काम न करो बुद्धि में। ये इन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने फिर बाद में श्री अरविंद को पत्र लिखा एक। कृष्ण की चेतना तो मैं मानता हूँ, कृष्ण एक व्यक्तित्व हैं, जिनके साथ संपर्क करो, उनको पानी पिलाओ, भोग लगाओ, ये करो। ये होता है ऐसे। चेतना तो ठीक है, कृष्ण की चेतना, इनकी चेतना का चेतना को तो स्वीकार करते हैं। व्यक्तित्व, श्री अरविंद का यार कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है, बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व कहाँ से आ जाएगा? उसकी चेतना कहाँ से आ जाएगी?
बिना सूर्य की किरण का और प्रकाश कहाँ से आ जाएंगे? कृष्ण एक व्यक्तित्व हैं, ये विश्वास नहीं बैठता ना। माँ मौजूद हैं, विश्वास नहीं, और बड़ी उनकी मेरे को कॉन्शियसनेस महसूस हुई, कृपा महसूस हुई। ये सब बकवास बातें हैं। ये सब अपने आप को धोखा देने वाली बातें हैं। अब आप सोचो ये इसमें कैसे, तो ये अब एक-एक सेंटेंस को तो बार-बार तो नहीं खोला जा सकता। इसके माध्यम से एक चीज़ थी जो मैंने इसमें रखी है, आप इसको बार-बार, ये थोड़ा सूक्ष्म-सा पॉइंट है। इसमें बाह्य अनुष्ठान का स्थान है, बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। इसलिए इन्होंने वेद के अनुष्ठान के ऊपर बहुत ज़्यादा, ब्राह्मण ग्रंथ इसी की तो बात कर रहे हैं। सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, जाति की बात नहीं कर रहा मैं, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, ये सारे के सारे, जिन्होंने जो वेद के अनुष्ठानात्मक भाग जो है, उसका निरूपण किया। कुछ ठीक है ये देविका जी, कुछ-कुछ पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। इसमें पॉइंट्स थोड़े से सूक्ष्म हैं कि मैं किस तरीके से क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ। आया ही होगा खैर इसमें। कर्ल्स जो है ये सब इनकी इम्पोर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज हम वेद और उपनिषद के द्वारा नहीं, पुराण और तंत्र के द्वारा जी रहे हैं। माँ की सारी पद्धति, ये सारा योग तंत्र है, और क्या है? जो मूर्ख लोग कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे, माँ तो कर्म पे, इसीलिए तो आश्रम में पूरा विशेष उसको करके साधना, आपके दिव्य जीवन की साधना कर्म से हो रही है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो माँ डाइनिंग हॉल में, ग्रेनरी में, शब्दा में, कैसे-कैसे डिपार्टमेंट्स, कैसे-कैसी चीज़ें, सारी चीज़ तो है, पढ़ाने में, लिखाने में, छपाई में, स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर। अगर इससे आध्यात्मिकता नहीं हो सकती थी, तो फिर तो कर ही क्या रहे थे? सारे गंभीर से गंभीर काम कर रहे थे। तंत्र है ये, कैसे आपका भौतिक भी इसमें योगदान कर सके, ये तंत्र है। कोई प्रक्रियाएँ, ये मंत्र बोलो और ये श्री यंत्र लगाओ और ये वो तो एक स्पेसिफिक रूप हैं, और यदि आप में प्योरिटी नहीं है, तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी वर्तमान में हम में कुछ नहीं है, तो हम में इतना ईगो है, इतना वहम है, धारण क्षमता है ही नहीं। आपको 4 लाइनें पढ़नी लिखनी आ जाए उसमें, मतलब गाड़ी खरीद के आप अगर दिखाने की कोशिश करते हो, मकान दिखाने की कोशिश करते हो, इससे बुरी पशुता और क्या हो सकती है? ड्रेस पहन के दिखाते हो, पैसा दिखाते हो, पद दिखाते हो। मतलब पद से व्यक्ति विभूषित हो रहा है, न कि व्यक्ति से पद विभूषित होना चाहिए। ये तो कहीं सोचने समझने में नहीं आती। मैं चेयरमैन हूँ इस सोसाइटी का, तो मतलब इतने हम निकृष्ट हैं, ये हमारी स्थिति है, और ये बात कोई उलट के पूछता कहता ही नहीं। मैं कोर ग्रुप में हूँ। तो क्या हो गया यार? तू, तेरे को गधों का सरदार भी बना दें तो क्या होगा इसमें? हमारे डाइजेशन इसका ही नहीं है। अच्छा मकान, अच्छा पद, अच्छा गाड़ी, अच्छा ये सो कॉल्ड सफलता के मानक। एक अच्छा व्यक्ति तो कहे छोड़ो, कौन, हम ही नहीं पूछेंगे उसको, अच्छा क्या होता है? ठीक है विवेक। हाँ भैया, बातें ठीक है, लेकिन ये जो संवाद हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें जो जवाब निकल के आया वो तो बड़ा ही मतलब सिंपल सा है कि वो भोग दिया ही लगाते नहीं, हैं। बौद्धिक रूप से तो दिया ही नहीं इन्होंने। हाँ, बौद्धिक रूप से बिल्कुल नहीं है। हाँ, बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तो साहब बस ये कह दिया, लो साहब, अधमादम बता दिया इन्होंने। ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आप अपने समय पे पूरा पढ़ लेना। ये 81 पेज है योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक का, इसको पढ़ लेना। जवाब तो इन्होंने सारा दे दिया अपने तरीके से। तो बौद्धिक तरीके से मैं कई चीज़ों की कोशिश करता हूँ, कई इसमें समाविष्ट होती हैं। बहुत चीज़ें साथ में पैक्ड आ रही हैं, पर उसके लिए तैयारी, इसीलिए तो मैंने रोका इसमें कि रुको भई, इसमें समझो, इसमें एक डीपर बात है। पंकज भाई, इसमें ये हुआ ना कि जो एक जब हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि वो एक बड़ा मैकेनिकल प्रोसेस हम कह सकते हैं, हुँ। बट उसका ये भी हो सकता है कि भगवान वास्तव में आकर ले रहे हैं। हाँ, बाह्य पूजा ही तो है ना वो। हाँ जी। हालाँकि तो एक आपको बैकग्राउंड इनका कृष्ण प्रेम का पता नहीं। कृष्ण प्रेम का बैकग्राउंड ये रहा कि एक रसोइया था।
पहले इन्होंने रसोइया रख रखा था। वो एक दिन चला गया छुट्टी, कृष्ण प्रेम ने भोग बनाया। दूसरों को इतना पसंद आया क्योंकि वो तो भगवान का ध्यान करके बनाए। एक गलत विचार आ गया तो माइनस के टेम्परेचर में जाएं, वहां डुबकी लगाएं पानी के अंदर, फिर वापस आ जाएं। ले भैया अब भोग बनाएंगे। 3-4 बार भोग के समय अगर गलत विचार आ जाए, तो आप 3-4 बार नहा के आओ, आपकी क्या गति रहे। विचार भी कह दे नहीं यार इस आदमी के पास तो चलना नहीं चाहिए, मर जाएँगे, विचार को डर लगने लगता है। ये है सिंसेरिटी। नहाने से थोड़ी कोई मछलियाँ तो आध्यात्मिक हो जाती है अगर नहाने से होता तो। बात इन क्रियाओं की है, हम रोज़ बात कर जाते हैं पर किसी के जूँ तक थोड़ी रेंगती है। समस्या इसकी है। हाँ, हमको होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे में फ़र्क पड़ जाएगा यूँ, पर वो 24 घंटे होने भी तो चाहिए। और यूँ आपका जीवन चल ही रहा है। एक ट्रेन है जो मुर्दा घाट की ओर लेके जा रही है। वो देर-सवेर हो सकता है उस ट्रेन में बम फट जाए, या हो सकता है गोधरा जैसा हो जाए। कुछ भी हो जाए उस ट्रेन के अंदर आपकी, ये थोड़ी है कि इतनी देर बाद में तसल्ली यार 3 दिन बाद में डेस्टिनेशन आएगा, ये थोड़ी। मुर्दा घाट भी 3 दिन बाद आएगा, ये भी नहीं पता ना इसका। पुल टूट जाए यहाँ तो हमारे, कोई आतंकवादी हमला हो जाए, हमारे तो हुआ ही पड़ा है अभी। वाइटल कभी भी इंटरवीन कर जाए। तब भगवान ने उसमें प्रसाद के अंदर अंगुलियाँ मिलती थी उनकी 2 अंगुलियाँ प्रसाद में। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये जीवन, ये कहानियाँ नहीं है भई, ये एक्चुअलिटीज़ हैं ये। ये जीवन की यथार्थताएँ हैं, बस ये बात है। तो किसी व्यक्ति ने आंतरिक बात करी थी, ये कह रहे हैं नहीं-नहीं ये इस तरीके से नहीं कह सकते, बस। ये बात है। उर्मिला जी, जी भैया। ठीक है? हाँ, तो ये हम क्या ये सारांश निकाल सकते हैं कि अ, परमात्मा का जो हमारे साथ रिश्ता है, वो बिल्कुल हमारी भाव और सिंसियरिटी के अनुरूप व्यक्त हो जाता है। और भगवान होता ही क्या है? और है क्या? अद्वैतवादी के लिए अद्वैत रूप से उत्तर देता है, जड़वादी के लिए जड़ तत्व बन जाता है। उसके दिक्कत क्या आ रही है आपकी मानसिकता के अनुरूप बनने में? क्योंकि आपकी मानसिकता भी तो वही गढ़ रहा है, आपकी इंडिपेंडेंट थोड़ी है मानसिकता। इसलिए आप गणेश जी का रूप बनाते हो, आपको लगता है मैंने गढ़ लिया, पर आपकी कल्पना शक्ति भी तो कहीं से आई, वो वहीं से आ गई, बस। इसी तरीके से चाहे सबकॉन्शियस से आओ, कहीं से भी आओ, आता तो माँ की इच्छा से ही है, दूसरी चीज़ तो आ नहीं सकती। सचेतन हमको आनंद नहीं है उसका, साधना सचेतन आनंद प्रदान करती है उसका। काम तो वही होता है जो भगवान चाह रहे हैं, सचेतन आनंद नहीं है। साधना उस चीज़ का सचेतन आनंद दे देती है, इसी के लिए है, बस। सुंदर। नहीं तो परमात्मा का होने का अर्थ ही क्या है? काम तो हम सारे वो ही कर रहे हैं जो वो चला रहे हैं, उसी तरीके से। आनंद नहीं है उसका। ठीक है, रविकांत जी? जी, बिल्कुल ठीक है। समझ दीपक में जी? तरीके से। हाँ जी। दीपक जी? हाँ, यहाँ जो बात निकल के आ रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मूल रूप ये है कि केंद्र में कौन है उसके अनुसार चीजें हो सकती हैं। कृष्ण प्रेम ने वहाँ हलवा चढ़ाने का काम किया, दूसरा व्यक्ति वैसा करने लगे तो वो काम नहीं होने वाला है। प्रोफेशनली कर ही रहे हैं मिठाई वाले, जी उनके जी। कौन हाथ देने वाला है? उनमें तो आप भी नाक मुँह चढ़ा के आओगे यार, इस गली से निकले गंध आती है। सारी चीज़ तो उस एटीट्यूड के ऊपर है। बाह्य पूजा रहती नहीं ना बाह्य। बाह्य का मतलब क्या? आपको शरीर दिया है, शरीर चढ़ाओ। भावना दी है, भावना चढ़ाओ। मन दिया है, मन चढ़ाओ। अंतरात्मा दी है, सबसे पहले वो चढ़ा दो, वो तो चढ़ी हुई है ही। आपका सुख है तो चढ़ाओ, दुःख है तो चढ़ाओ। आपके पास कुछ है तो चढ़ाओ, नहीं है तो रिक्तता चढ़ाओ। नहीं तो है ही हमारे पास। हम में से कौन-सा रुक्मणी है जो ये कहे कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं जो आपके ही लायक हैं। हम कोई रुक्मणी थोड़ी हैं। जो हैं सो हैं, और उससे फ़र्क पड़ता भी नहीं। उसमें न कोई अभिमान करने की आवश्यकता है, न कोई तकलीफ मनाने की आवश्यकता है। अभी हम अपने कोई, तो ये प्रारब्ध-वारब्ध की सब बकवास बातें हैं ये, एकदम टोटल बकवास है। जो कुछ करना नहीं चाहता उसके लिए है। हो जाने के बाद कहते हैं ये आपका प्रारब्ध था, तो पहले बताता।
होने के बाद कहते हो ये तो आपका प्रारब्ध था, तो मतलब कुछ भी कर लो फिर तो। पहले कोई बताता नहीं, इसलिए मतलब आप कुछ भी कर लो। और पहले बता दिया तो माँ श्री अरविंद के हम संपर्क में चलेगी नहीं उसकी। जब माँ वहाँ मौजूद है और कोई प्रारब्ध कैसे हो सकता है? माँ से ऊपर कोई प्रारब्ध कहाँ से होएगा? सब बकवास बातें हैं, इनसिंसियर लोगों की बातें हैं ये। पशुओं को चलाने की बातें हैं ये। बस, ठीक है दीपक जी, जी जी। 9 बजे मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री